तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक का समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज की हमारी जो ये वीडियो है वो होने जा रही है। इसमें मैं आपको सूर्य का जो गोचर 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में होने जा रहा है, इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि इसका क्या अच्छा और क्या बुरा परिणाम आपको मिलेगा। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि कुंभ राशि के लोग आखिर हैं कौन, किसकी राशि कुंभ है, किसकी नहीं है। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुंभ राशि वालों में कौन से वो गुण, कौन से अवगुण होते हैं। और फिर जानेंगे कि कुंभ राशि के लिए सूर्य देव जो कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं उसका अच्छा रिजल्ट क्या है, और फिर जानेंगे कि उसका बुरा रिजल्ट क्या है। तो आइए चर्चा को आरंभ करें। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्य काय केरो हाल के नाचे यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्बागनियोकोम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली के प्रथम भाव में 11 लिखा हुआ है वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसका लग्न कुंभ हो गया। जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा लिखा हुआ है, अगर उसी भाव में 11 भी है तो भी आपकी जन्म राशि कुंभ हो गई। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, जन्म तारीख, जन्म समय का कोई अंदाजा नहीं है, तो दूसरा तरीका आपके पास में ये है नाम अक्षर के आधार पर में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा है तो आपकी राशि देवी और सज्जनों कुंभ हुई। जैसे किसी का नाम गु से गुंजन है, सौ से सुनील है, इत्यादि, द से दानिश है, तो इस सब की राशि जो है सो कुंभ हो गई। अब मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए, कुंभ राशि वाले व्यक्ति के लिए कौन सा उनका ऐसा गुण है जो उनको बहुत अच्छा बनाता है और कौन सा ऐसा अवगुण है जो उनको बहुत बुरा बनाता है। सबसे पहला अच्छा गुण ये है कि कुंभ राशि के लोग बड़े खुले विचारधारा के होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बातों को सिकपिंज करने की बहुत छोटी सोच में ये लोग नहीं रहते। ये हमेशा कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ ब्रॉड सोचते हैं, कुछ जितने में है उससे बड़ा सोचते हैं। बहुत ज़्यादा संकुचित विचारधारा के ये नहीं होते कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा वैसा गलत चीज़ों को वो नहीं सोचते ज़्यादा। कुंभ राशि के लोग मानवतावादी होते हैं। वो सबसे पहले मानव धर्म को मानते हैं कि और सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला धर्म है हमारा वो है मानव धर्म। और मानव धर्म, इंसानियत को ही जो लोग नहीं मानेंगे वो और धर्म का क्या पालन करेंगे। तो देवी और सज्जनों, सबसे पहला धर्म है मानव धर्म। मानवता को ये लोग मानते हैं। कुंभ राशि के लोग मानवता पर विश्वास करते हैं। इनका एक और गुण है कि रचनात्मक प्रकृति इनकी कमाल की होती है। रचना करना ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्रिएटिव माइंड होता है इनका। कैसी भी समस्या, कैसी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कुछ ना कुछ सोच करके, कुछ ना कुछ ऐसे निकाल करके ये कुछ निकाल लेते हैं। इस प्रकार से इनका समस्या का समाधान जो है सो हो जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ विशेष करने का प्रयास करते हैं। ये मुक्त रहना चाहते हैं। ये बंधन में रहना पसंद नहीं करते कुंभ राशि के लोग देवी और सज्जनों। ये हमेशा जो है सो अलग रहना चाहते हैं, ऊपर रहना चाहते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि मैं किसी के अंडर में ना रहूं, मेरे अंडर में लोग काम करें। ऐसी इच्छा कुंभ राशि वालों की होती है। उत्साही बहुत ज़्यादा होते हैं। काम को लेकर के आप देखेंगे कि इनके मन में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ों को छोड़ने के लिए हो रहा है, कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इनका काम करना है तो एक अलग ऊर्जा, एक विशेष ऊर्जा जो है उनके अंदर देखने को मिलता है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और इनका बौद्धिक लेवल बहुत हाई लेवल का होता है। बौद्धिक विकास इनका बहुत कमाल का होता है। सोचने समझने की शक्ति बहुत कमाल की होती है। गहराई बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर में। ये सब इनके अच्छे गुण हैं जो कुंभ राशि के जातक में, कुंभ राशि के लोगों में जो है सो देखने को मिलता है। अब बात करेंगे कुछ बुरे अवगुण के बारे में, कुछ नकारात्मक चीज़ों के बारे में, लक्षण के बारे में। सबसे पहला है कि गुस्सा, आवेग। कुंभ राशि के लोगों में आवेग सबसे ज़्यादा होता है। गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्द आवेग में आ जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है इनके लिए। इनके लिए वो परेशानी का हर बार कुछ ना कुछ कारण बन जाता है। इसलिए आवेग से बचने का प्रयास करें, गुस्से से बचने का प्रयास करें। कई बार कुंभ राशि के लोग ऐसा काम कर देते हैं जो अप्रत्याशित है, जो लोगों के सोच से बाहर होता है।
अच्छे लेवल में नहीं, बुरे में, तो उस पर में भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। गलत संगति में कई बार पड़ जाते हैं और संगति का असर तो सब पर होता है, ये आप सब जानते हैं कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो गलत संगति में पड़ करके कई बार ये गलत चक्कर में पड़ के गलत कदम उठा लेते हैं देवी और सज्जनों। बहुत ज़्यादा कभी कभी जो है सो जिद पकड़ लेते हैं, जिद पर में अड़ जाते हैं, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, चाहे अब उसमें उनको कितना भी नुकसान हो जाए वो नहीं करेंगे। अगर कहेंगे कि मैं ये करूँगा तो उसमें चाहे कितनी भी परेशानी हो जाए वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सब कुछ गुण और अवगुण थे कुंभ राशि के बारे में जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में जो सूर्यदेव विराजमान है उसका आखिर क्या परिणाम होगा, क्या अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसको समझिए। दूसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में आपके अंदर स्थिरता आएगी। कहते हैं कि कुंभ राशि के अंदर दूसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण स्थिरता आएगी और स्वतंत्रता की सोच का विकास होगा, यानी कि आप एक स्टेबल भी होंगे, जीवन में स्थिर भी होंगे और आपके सोचने समझने की शक्ति जो है, स्वतंत्र विचारधारा जो है उसका भी विकास होगा। दूसरा है कि इस समय में पिता और पिता समान व्यक्ति से भी संबंध में बहुत सुधार होगा। पिता का मान सम्मान करेंगे, पिता की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, दोनों पिता पुत्र का संबंध सबल होगा, मजबूत होगा देवी और सज्जनों। तीसरा है कि इस समय में आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में आपका उत्थान होगा। ध्यान करते हैं, ध्यान में उत्थान होगा। मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करने में विकास होगा। पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने में विकास होगा। तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करने में विकास होगा। कुछ दान पुण्य धर्म का काम करते हैं, यानी कि जो भी धर्म से संबंधित आप जुड़े हुए जिस कार्य से भी हैं उस क्षेत्र में आपकी धार्मिक उन्नति, धार्मिक उत्थान का योग बन रहा है। आपके लिए आध्यात्मिक तौर पर में अंदर से विकास का योग जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य का दूसरे भाव में बैठना आपके स्वास्थ्य को भी मजबूत करने का प्रयास करेगा। सूर्य की ये कोशिश रहेगी कैसे भी करके आपके हेल्थ वाइज इशू को दूर किया जाए। इस समय में जो है सो फिजिकल फिटनेस भी लाने का आप प्रयास करेंगे, भाग दौड़, उछल कूद, व्यायाम वगैरह भी करने की खूब कोशिश आप करेंगे। सूर्य द्वितीय भाव में बैठ करके आपके सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयास करेगा, आपके पावर को मजबूत करने की कोशिश करेगा। सूर्य की ये कोशिश रहेगी कि आपके सामने आपका कोई भी कंपटीटर, आपका कोई भी जो प्रतिस्पर्धी है वो टिक ना पाए, आपके सामने उसकी हैसियत ना हो कि खड़ा हो पाए, ऐसा मजबूत आपको सूर्य जो है सो बनाना चाहता है देवी और सज्जनों। इस समय में आप एक अच्छे नायक के तौर पर में जाने जाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगेगी, आपके खुद के स्वामित्व में भी वृद्धि होगी, आपकी संपत्ति में भी दूसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य जो है सो वृद्धि करेगा। धन और वित्तीय स्थिति पर में भी कुछ सुधार करने की कोशिश करेगा, धन और वित्तीय स्थिति पर में भी आपको सबल बनाने का प्रयास करेगा सूर्य दूसरे भाव में बैठ करके। नेतृत्व कौशल, लीडरशिप क्वालिटी, ये क्षमता में भी आपके वृद्धि के खूब योग बन रहे हैं। और देवी और सज्जनों मैं आपको बता दूं कि ये समय जो है सो कुंभ राशि के सपनों को पूरा करने का ये समय है देवी और सज्जनों। आपका जो सपना है, आपकी जो सोच है वो इस समय में निश्चित तौर पर में पूरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कुंभ राशि के लिए सूर्य के दूसरे भाव में बैठने के कारण कुछ और परिणाम हैं जो महर्षि बताते हैं, जैसे कि दुष्ट और बुरे लोगों के संगत में पड़ जाना, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, नशा पान के चक्कर में पड़ जाना, सोच गलत कर लेना, इन सब से आपको बचना चाहिए। नहीं तो आपके खुद के स्वभाव में भी धूर्तता, चोरी, बेईमानी, नीचता जो है सो आ सकती है, तो उस पर से बचने का प्रयास करें। इस समय में आंख से संबंधित पीड़ा या सिर से संबंधित किसी प्रकार की पीड़ा आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वालों को बता दूं कि द्वितीय भाव में बैठा हुआ सूर्य जो है इस समय में आपके लिए धन, मान, सम्मान में भी कई जगहों पर में पॉइंट आउट करने का प्रयास कर सकता है, कई जगहों पर में, कुछ सिलेक्टेड जगहों पर में आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस समय में आपके जो मित्र हैं वो अच्छे नहीं मिलेंगे, हो सकता है आपको किसी बुरे लोगों से संगत हो जाए, सगे संबंधियों से, अच्छे दोस्तों से, परिवार के लोगों से भी कुछ ना कुछ वाद विवाद करवाने का प्रयास किया जाएगा। देवी और सज्जनों, सूर्य का कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है तो सूर्य का कुछ निगेटिव रिजल्ट भी है। तो निगेटिव रिजल्ट जो मैंने बताया उस पर विशेष फोकस करें। निगेटिव रिजल्ट को एक बार फिर से सुन लें कि दुष्ट और बुरे लोगों के संगत में नहीं पड़ना है। दूसरा कि धन का नुकसान ना हो, सम्मान की प्राप्ति जहां पर में नहीं हो वहां नहीं जाना है। और तीसरा
तीसरा कि अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, सगे संबंधियों से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए हमने बनाई, जिसमें आपको बताने का प्रयास किया कि कुंभ राशि के लोगों का नाम का आखिर पहला अक्षर क्या होता है, जन्म कुंडली से कैसे पहचाने, फिर बताया कुंभ राशि के लिए गुण अवगुण, फिर बताया कि सूर्य के दूसरे भाव में बैठने पर में आपको 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में क्या अच्छा और क्या बुरा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।